और एयर इंडिया का एक विमान टेक ऑफ करते ही पूरी तरह से अनबैलेंस हो गया। यह प्लेन कुछ इस तरह से नीचे गिरने लगा मानो इसे जानबूझकर नीचे गिराया जा रहा हो। महज कुछ ही सेकंड्स में यह प्लेन समुद्र के आगोश में समा गया और पीछे छोड़ गया कई सारे अनसुलझे सवाल। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम को समुद्र की तल तक जाकर उस विशालकाय प्लेन को खोजकर बाहर निकालना था और सारे अनसुलझे सवालों से पर्दा उठाना था। 1 जनवरी 1978 सेंटा क्रूज एयरपोर्ट, बॉम्बे। इस एयरपोर्ट को आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं, वही बॉम्बे को मुंबई के नाम से जानते हैं। एयर इंडिया का एक विशालकाय विमान बोइंग 747 इसी एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। इस प्लेन में 190 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर सवार थे। प्लेन को 51 वर्षीय कैप्टन मदन लाल, 43 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर इंदु वर्मानी और 53 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अल्फ्रेडो फेरिया उड़ाने वाले थे। ये सारे के सारे काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट थे। धीरे धीरे ये प्लेन टैक्सिंग करते हुए रनवे 27 पर आ गया। रात के अंधेरे में एयरपोर्ट का रनवे भी जगमगा रहा था। एटीसी ने टेक ऑफ क्लियरेंस दे दिया। अब एयर इंडिया का ये फ्लाइट 855 धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। इस प्लेन को समुद्र से होते हुए दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। एटीसी भी लगातार प्लेन को गाइड कर रहे थे। प्लेन धीरे धीरे अपने एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। कैप्टन ने प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ दिया ताकि ये प्लेन दुबई की ओर मुड़ जाए। इसके बाद वापस से ये प्लेन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया। पायलट के दोबारा लिए जा रहे हर डिसीजन पर एटीसी की नज़र थी। उड़ान के करीब 4 मिनट बाद एटीसी ने प्लेन का पोजीशन जानने के लिए फ्लाइट 855 से कांटेक्ट किया। बैक टू बैक बार बार कोशिश किया गया कि एयर इंडिया फ्लाइट 855 से कांटेक्ट हो जाए, पर अफसोस एटीसी को कोई भी जवाब नहीं मिला। न किसी तरह की इमरजेंसी और न ही कोई मेडिकॉल। ये प्लेन अचानक से शांत हो गया। एटीसी को अब यह अंदेशा होने लगा कि एयर इंडिया के इस विमान में बैठे सारे यात्रियों की जान अब खतरे में है। तुरंत ही बचाव दल को समुद्र की ओर भेज दिया गया, पर इस रात के अंधेरे में क्रैश लोकेशन का पता लगाना भी बहुत ही मुश्किल था। ऊपर से रेस्क्यू टीम के पास प्लेन क्रैश के लोकेशन का भी पता नहीं था। घटना की अगली सुबह क्रैश साइट को खोज निकाला गया। इस विशालकाय एयर इंडिया फ्लाइट 855 के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। किसी की भी बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। प्लेन में बैठे सभी 213 लोग समुद्र की गहराई में खामोश हो गए। जल्द ही इन्वेस्टिगेशन टीम घटनास्थल पर पहुंच गई। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है। इस प्लेन क्रैश के सच्चाई का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर से प्लेन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकालना था। इस काम को पूरा करने में महीनों का समय लग गया। हर रोज कुछ ना कुछ प्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स को समुद्र से बाहर निकाला जा रहा था। इससे एक बात तो साफ होती जा रही थी कि प्लेन हाई स्पीड से समुद्र से टकराया होगा। यही वजह है कि प्लेन कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। अगर प्लेन में किसी तरह की इमरजेंसी होती तो यह पानी में आराम से कम डैमेज के साथ लैंड कर सकता था। एयर इंडिया फ्लाइट 855 के इतने टुकड़े देखकर बस यही लग रहा था कि यह कोई नॉर्मल वाटर लैंडिंग नहीं था। जब एटीसी से पूछताछ किया गया तो उन्होंने ये कहा कि प्लेन राइट की ओर मुड़ा था ताकि वो दुबई की ओर उड़ान भर सके। इसके बाद दोबारा से हमारा कांटेक्ट प्लेन से नहीं हो पाया। आखिर इस प्लेन में क्या इमरजेंसी थी? क्या पायलट के पास इतना भी वक्त नहीं बचा होगा कि वो एटीसी को कुछ बता पाए? अगर प्लेन के अंदर धमाका हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि अचानक से प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए और पायलट को वक्त नहीं मिल पाया कि वो एटीसी को कुछ बता पाए। अब इन्वेस्टिगेशन की टीम बॉम्ब ब्लास्ट को लेकर छानबीन करने में लग गई, पर उनका ये शक जल्द ही झूठ साबित होने वाला था, क्योंकि एक बॉम्ब ब्लास्ट में भीषण आग लगती है, जबकि एयर इंडिया फ्लाइट 855 के मलबे की जांच करने के बाद आग लगने का कोई भी सबूत नहीं मिला। इसलिए यहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट की थियोरी भी फेल हो गई। फ्लाइट 855 के साथ आखिर क्या हुआ, इसका पता लगाने के लिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की रिपोर्ट का आना जरूरी हो गया। कुछ ही दिनों के इंतजार के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का ऑडियो आ गया। इस रिकॉर्डिंग में एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा। प्लेन की टेक ऑफ के करीब 2 मिनट बाद ये राइट की ओर मुड़ गया ताकि वो दुबई की ओर जा सके। इसके कुछ ही सेकंड्स बाद ही कैप्टन का आवाज रिकॉर्ड हुआ। वो कह रहे थे कि प्लेन की इंस्ट्रूमेंट को आखिर क्या हो गया। मेरा एल्टीट्यूड इंडिकेटर ये दिखा रहा है
कि प्लेन राइट की ओर झुक गया है। वही फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा कि सर मेरा भी इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि हमारा प्लेन झुक रहा है। उधर पीछे फ्लाइट इंजीनियर की आवाज आ रही थी कि उधर मत जाना, उधर मत जाना। इसके बाद रिकॉर्डिंग बंद हो गई। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद यह तो साबित हो गया कि प्लेन के एल्टीट्यूड इंडिकेटर में ही कुछ खराबी थी, इसलिए इस प्लेन के साथ हादसा हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का दिमाग तब चकरा गया जब उन्होंने क्रैश साइट को एक बार फिर ठीक से परखा। एयर इंडिया फ्लाइट 855 कुछ इस तरह से समुद्र के ऊपर से उड़ रहा था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर के अनुसार पायलट प्लेन को राइट की ओर मोड़ रहे थे। मतलब इस प्लेन को अपने रास्ते से राइट साइड की ओर ही कहीं क्रैश होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्लेन राइट साइड नहीं बल्कि लेफ्ट साइड क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस को सुलझाते सुलझाते और भी उलझते जा रही थी। इस उलझन से अगर कोई बचा पाता तो वो था फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। ये एफटीआर प्लेन की हर एक मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। प्लेन कितना डिग्री उड़ रहा है, प्लेन को मुड़ने के लिए कौन से कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया, सब कुछ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर लेता है। और यही रिकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेटर्स की उलझन को सुलझा सकती थी। जब एफटीआर का रिपोर्ट सामने आया तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट गई। दरअसल इस प्लेन में प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब इस प्लेन को थोड़ा सा राइट की ओर मोड़ा गया ताकि इस प्लेन का डायरेक्शन दुबई की ओर मुड़ जाए। इसके बाद मजे से यह प्लेन दुबई की ओर उड़ान भरने लगा, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर गलत रीडिंग बताने लगा। यह प्लेन नॉर्मल ही उड़ रहा था, लेकिन कैप्टन के साइड का एल्टीट्यूड इंडिकेटर यह बता रहा था कि प्लेन अब राइट की ओर मुड़ चुका है। इसलिए तो कैप्टन ने कहा कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्या हो गया है। ये कहते हुए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ दिया ताकि यह प्लेन सीधा हो सके, लेकिन प्लेन का इंडिकेटर अब भी राइट की ओर के झुकाव को ही दिखा रहा था। कैप्टन ने कंफर्मेशन के लिए फर्स्ट ऑफिसर से पूछा कि अपने एल्टीट्यूड इंडिकेटर के बारे में बताओ। फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया कि हाँ सर, प्लेन झुक रहा है। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ऑफिसर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कह तो दिया कि प्लेन झुक रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि किस डायरेक्शन में झुक रहा है। दरअसल कैप्टन के फॉल्टी इंडिकेटर ये बता रहा था कि प्लेन राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा। उधर फर्स्ट ऑफिसर का एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम कर रहा था। कैप्टन ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ा, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर ने कहा कि हाँ, प्लेन झुक रहा है। उनके कहने का मतलब ये था कि प्लेन लेफ्ट की ओर झुक रहा है, लेकिन कैप्टन ने समझ लिया कि यह राइट की ओर झुक रहा है, इसलिए वो लगातार प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते रहे। बाहर इतना अंधेरा था कि आसपास के नज़ारों को देखकर भी ये पता नहीं लगाया जा सकता था कि प्लेन किस डायरेक्शन में झुका हुआ है। फर्स्ट ऑफिसर की बात सुनकर कैप्टन को ये यकीन हो गया कि हाँ, वाकई में प्लेन झुका हुआ है राइट की ओर। इसलिए कैप्टन ने और जोर लगाकर प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने लगा, जिससे प्लेन और भी तेजी से गिरने लगा। उधर पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर पूरे कॉकपिट के इंस्ट्रूमेंट को साफ साफ देख पा रहा था। प्लेन में 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर लगा हुआ होता है, एक कैप्टन की ओर और दूसरा फर्स्ट ऑफिसर की ओर। इसके अलावा भी एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर बीच में लगा हुआ होता है। इनकेस अगर एक एल्टीट्यूड इंडिकेटर खराब हो जाए तो बाकी का 2 एल्टीट्यूड इंडिकेटर सही से काम करे और आसानी से ये पता भी चल जाए कि कौन सा 2 इंडिकेटर सही रीडिंग दे रहा है और एक इंडिकेटर जो गलत रीडिंग दे रहा है वो आसानी से पकड़ा जाए और प्लेन किसी भी हादसे का शिकार ना हो। फ्लाइट इंजीनियर पीछे बैठा हुआ था, इसलिए वो एक बार में तीनों एल्टीट्यूड इंडिकेटर को देख सकता था। यही वजह है कि पीछे बैठा फ्लाइट इंजीनियर चिल्लाने लगा कि रुको रुको, उधर नहीं, उधर मत जाओ। पर इससे पहले कि कैप्टन को कुछ समझ में आता, बहुत देर हो चुकी थी। एक छोटा सा फॉल्टी एल्टीट्यूड इंडिकेटर की वजह से और रॉन्ग कम्युनिकेशन की वजह से एक विशालकाय प्लेन एयर इंडिया फ्लाइट 855 क्रैश हो गया और सभी लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अपने दशक का सबसे भयानक हादसा था। आई होप ये वीडियो देखने के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 855 की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अगर पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।